एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट काइंड्स कौन कौन सी हैं। पहले हैं जी ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, यानी कि जो ऑफिस वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कमर्शियल सॉफ्टवेयर, फ्री या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, सिंपल जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको, उसमें कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपको पे करना पड़ता है कुछ देर के बाद। लेकिन जो openoffice.org है, ये एक और, ये भी आपको ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे फ्री और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जो ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको जो सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, ड्राइंग, ये सारे आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, जिसको वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जितने भी होते हैं, आपने अभी तक सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम सुना हुआ है। वर्ड प्रोसेसिंग हर वो सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकता है और उसके सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, उसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं उनमें कॉमन चीज़ों की बात करें तो पहली चीज़ क्रिएट्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इससे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर सपोर्टेड, अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई शेप ऐड करनी है, तो वो भी सपोर्ट की जाती है इन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में। देन प्रोफेशनल क्वालिटी कैन बी अचीव्ड, आप प्रोफेशनल लेवल का काम उसमें कर सकते हो, क्वालिटी अचीव कर सकते हो। सिंपल वेब पेजेस में बी क्रिएटेड, अगर आपने कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसके लिए कोई वेब पेज डिज़ाइन करना है, तो सिंपल लेवल का वेब पेज भी आप यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से डिज़ाइन कर सकते हो। अगर इंटरफेस की बात करें, इसमें एक डॉक्यूमेंट एरिया होता है, देन एक मेन्यू बार होता है जो टॉप पे नज़र आ रहा होता है, टूल बार होता है जिससे आप क्विकली कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हो, रूलर्स होते हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे, स्क्रॉल बार होता है, ये भी लेफ़्ट और राइट साइड पे स्क्रॉल बार होता है, और स्टेटस बार जो कि बॉटम पे नज़र आ रहा होता है। एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट इट एंटर्ड बाय टाइपिंग, जब आपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो उसको टाइप करके एंटर किया जाता है। कर्सर इंडिकेट्स पोजीशन, इसमें एक कर्सर होता है जो कि एक लाइन की तरह का होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि टेक्स्ट की पोजीशन क्या है जहां से टेक्स्ट लिखा जाएगा। ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट कैन बी मैनिपुलेटेड, आपने एक ही वक्त में एक से ज़्यादा टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना है, यानी कि उसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो एक से ज़्यादा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। देन मोस्ट अदर प्रोग्राम्स इंक्लूड टेक्स्ट टूल्स, अब काफ़ी दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं जो ये बेसिक फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अलावा भी। सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग में क्या आ जाता है, कंट्रोल्स द डॉक्यूमेंट अपीयरेंस, डॉक्यूमेंट अपीयर कैसे होगा, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होगी, मतलब वो नज़र किस तरह का आएगा, वो चीज़ इसमें मैनेज की जाती है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टूल्स, अगर आपने कैरेक्टर की यानी कि जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग की बात करें तो उसमें फॉन्ट्स आ जाते हैं और टाइप स्टाइल आ जाता है कि टाइपिंग किस तरह होगी। देन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल में लाइन स्पेसिंग आ जाती है, टैब्स आ जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टूल्स में हमारे पास मार्जिन्स आ जाते हैं, हेडर्स फुटर्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी अवेलेबल है और ओपन ऑफिस CALC भी अवेलेबल है। कैलकुलेट्स नंबर्स एंड फाइनेंसेस, जब आपने कैलकुलेशंस की बात करते हैं, जब हम कैलकुलेशंस पे बात कर रहे होते हैं, तब हमारे पास सॉफ्टवेयर जहन में आते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। डेटा व्यूएबल इन मैनी वेज, आप डेटा को इन सॉफ्टवेयर में टेबल्स की फॉर्म में व्यू कर सकते हो या ग्राफ्स की फॉर्म में भी व्यू कर सकते हो। कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कैन बी ऑटोमेटेड, अब इसका सबसे मेन एडवांटेज यही होता है कि जितना भी कम्प्लेक्स लेवल का प्रोग्राम है, कम्प्लेक्स लेवल की कैलकुलेशंस हैं, उसको आप बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस। अब अगर इसके इंटरफेस की बात करें तो रोज, कॉलम्स एंड सेल्स होते हैं इसमें, जो कि आपको मेन स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं। सेल होल्ड्स डेटा और फार्मूला, जो सेल होते हैं यानी कि जो एक बॉक्स की तरह का आपको नज़र आ रहा होता है, उसमें डेटा होता है या फिर फार्मूला लिखा जा सकता है। देन आपको इंटरफेस में फार्मूला बार नज़र आता है। देन लेबल्स डिस्क्राइब सेल कंटेंट, एक लेबल होता है जिसमें सेल के कंटेंट का जो भी डेटा होता है वो आपको नज़र आ रहा होता है। वैल्यूज़ आपको वहाँ पे नज़र आती हैं, डेट्स आप पुट कर सकते हो, फार्मूलाज पुट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है जो माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल की डायग्राम है, इंटरफेस की डायग्राम है, जिसमें आपको ये सेल्स, रोज, कॉलम्स ये सारा नज़र आ रहा है और ऊपर काफ़ी टूल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें भी सेम टूल बार भी है और मेन्यू बार भी है और सारी चीज़ें हैं। दैन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसके साथ ओपन ऑफिस इम्प्रेस के नाम से सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स क्रिएट स्लाइड्स और ट्रांसपेरेंसीज। स्लाइड्स क्रिएट की जाती हैं ताकि कहीं भी आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देनी हो, वहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से स्लाइड्स क्रिएट करते हो। कंप्लीट सेट इज़ अ प्रेजेंटेशन। जब स्लाइड्स इकट्ठी हो जाती हैं तो वो जो कंप्लीट सेट ऑफ स्लाइड्स होती हैं उनको प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इन्हेंसिस आर स्पीच और लेक्चर। जो भी आपने कहीं स्पीच देनी हो या लेक्चर देना हो, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत इन्हेंस हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। कलर एंड एनिमेशन इन्हेंस द स्लाइड्स। अगर आप स्लाइड्स के अंदर कलर्स ऐड करो, एनिमेशंस ऐड करो, उससे और ज़्यादा एक अपीयरेंस उसकी बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है, अट्रैक्टिव होते हैं लोग उसको देख के। इंटरफेस की बात करें तो सिमिलर टू वर्ड प्रोसेसर, जिस तरह वर्ड का इंटरफेस हमने देखा उसी तरह का इंटरफेस इसका पावर पॉइंट का भी होता है। स्लाइड विंडो इसमें एक होती है, एक आउटलाइन विंडो होती है और स्पीकर नोट्स, आप इसमें नोट्स ऐड कर सकते हो स्लाइड के नीचे बॉटम पे। यहाँ पे आपको उसकी एक इंटरफेस की एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये 2007 का इंटरफेस है, तो अब इससे जो बाद वाले आ रहे हैं उसमें कुछ चेंजिंग आई हुई हैं। उसमें मेन्यू बार की जगह टैब बार होता है, तो इस तरह का इसका एक इंटरफेस होता है। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। जब आपने कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, उसमें क्या क्या काम करते हैं। टेम्पलेट्स कैन सिंप्लीफाई द प्रोसेस। आप पहले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हो जिससे आपको कोई एक डिज़ाइन मिल जाता है। देन बिल्ड द स्लाइड्स। स्लाइड्स को बिल्ड करते हो आप। पिक अ लेआउट। आपको लेआउट्स काफ़ी मिल रही होती हैं। अगर आपने एक ही कंटेंट का डेटा लिखना है या मल्टीपल कंटेंट का डेटा स्लाइड में लिखना है तो उसके अपने हिसाब से कोई एक स्लाइड की लेआउट सेलेक्ट करते हो। एंटर द डिज़ायर्ड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट उसमें ऐड करना हो वो आप ऐड कर देते हो। अप्लाई स्पेशल फॉर्मेटिंग। अब इसमें आपको स्पेशल फॉर्मेटिंग की भी कैपेबिलिटी मिल जाती है, यानी कि अगर आपने कोई ट्रांजिशन लगानी है, कोई एनिमेशन लगानी है, कोई ग्राफिक्स ऐड करने हैं, पिक्चर है, कोई शेप है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू एडिंग स्लाइड्स इन ऑर्डर। जब आपने एक स्लाइड, ये तो एक स्लाइड का तरीका हो गया, फिर इसी तरीके को फॉलो करके आप उसमें मल्टीपल स्लाइड्स क्रिएट कर लेते हो। अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन इफ़ डिज़ायर्ड। अगर एंड पे आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उससे स्लाइड जो हैं वो और ज़्यादा एक प्रेजेंटेबल, ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ रही होती हैं। प्रेजेंटिंग स्लाइड शोज़। फिर जब आपके पास एक स्लाइड्स के सॉफ्टवेयर की मदद से स्लाइड्स क्रिएट हो जाती हैं, रेडी हो जाती हैं, देन उसको प्रेजेंट करने का प्रोसेस आता है। प्रेजेंटेशन जब देनी होती है उसमें क्या होता है, आप फुल स्क्रीन मोड में, जैसे अभी आपको ये नज़र आ रही है स्लाइड्स, तो फुल स्क्रीन मोड में आप उसको कर देते हो ताकि एक बड़ी स्क्रीन पे चीज़ें, सिर्फ कंटेंट पे लोगों का फोकस हो। उसके बाद माउस क्लिक एडवांसेस टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर इसमें एक आप चीज़ ऐड कर देते हो कि माउस के क्लिक करने पे हर स्लाइड जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करे। फिज़िकल ट्रांसपेरेंसीज ऑन एंड ओवरहेड। उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन डिलीवरी। कंप्यूटर स्क्रीन ये अच्छा, आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। ये भी चीज़ आपने देखी होगी कि जो भी स्लाइड्स हैं, एक तो क्लिक करने से मूव कर रही होती हैं, दूसरा आप इसको टाइमिंग लगा के ख़ुद से ऑटोमेटिकली भी मूव करवा सकते हो। लार्ज मॉनिटर डिलीवरी। बड़े मॉनिटर इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। देन डेटा प्रोजेक्टर्स। उनको डेटा प्रोजेक्टर्स भी कहा जाता है। उनकी मदद से भी आप इस स्लाइड शो जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हो। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक प्रोजेक्टर की मदद से जो भी स्लाइड्स हैं वो शो करवाई जा रही हैं।